तो अब यूक्रेन युद्ध रूस के लिए संकट बनता जा रहा है, क्योंकि तेल उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर आने वाले रूस में ही पेट्रोलियम का संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है यूक्रेन के बढ़ते हुए हमले। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरियों, ऑयल पंपिंग स्टेशंस, क्रूड ऑयल सप्लाई लाइन पर लगातार हमले कर रहा है। रूस प्रतिबंधों के चलते इन रिफाइनरियों के उपकरणों को भी ठीक नहीं कर पा रहा है। इससे रूसी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। बढ़ते हुए दबाव के कारण रूस में यह मांग तेज होने लगी है कि अब अंतिम निर्णय का समय आ चुका है। सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग का फैसला ले चुका है? जिस महाविनाशक संग्राम की आशंका से दुनिया डर रही है, वो करीब आ चुका है। क्या क्रेमलिन की आपात बैठक में यह फैसला हो चुका है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर विस्फोट ही अंतिम विकल्प है? क्योंकि रूस में इतिहास का सबसे बड़ा पेट्रोलियम संकट खड़ा हो गया है। रूस की अर्थव्यवस्था लपटों में झुलस चुकी है। रूसी सेना के अंदर से अंतिम फैसले की मांग उठने लगी है। पुतिन के करीबी कह रहे हैं कि अब युद्ध के अंत का समय है। क्योंकि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के चलते यूक्रेन रूसी तेल रिफाइनरियों पर सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेनी हमलों के निशान अंतरिक्ष से भी साफ नजर आ रहे हैं। ये रोस्तव में सुखोदोलनाया ऑयल पंपिंग स्टेशन की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें यूक्रेन के हमलों से क्षतिग्रस्त हुआ बड़ा इलाका नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर क्रीमिया के फियोदोसिया से है। 7 अक्टूबर 2025 को यूक्रेन ने इस ऑयल टर्मिनल पर हमले किए और धुएं का काला बादल अंतरिक्ष से नजर आने लगा। तीसरी तस्वीर 22 अगस्त 2025 की है। इस दिन यूक्रेन ने नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। रिफाइनरी के एक कोने से धुएं का गुबार उठा और अंतरिक्ष से साफ नजर आने लगा। अगस्त, सितंबर और अब आधा अक्टूबर बीत चुका है, लेकिन रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले रुके नहीं हैं। बीती रात यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने हमलों का पुराना पैटर्न अपनाते हुए 100 से ज्यादा ड्रोन हमले एक साथ किए। रूस का दावा है कि उसने सारातोव क्षेत्र के ऊपर 2, वोल्गोग्रादस्काया के ऊपर 11, रोस्टोव्स्काया पर 8, क्रीमिया के ऊपर 6, ब्रियांस्क और वोरोनिश क्षेत्र में 4-4, बेलगोरोदस्काया पर 3, कुर्स्क क्षेत्र, काला सागर, आजोव सागर पर 1-1 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। लेकिन रूसी सेना दक्षिणी रूस की सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाली लुकाइल रिफाइनरी को हमलों से नहीं बचा पाई। तो यूक्रेन ने 15-16 अक्टूबर को वोल्गोग्राद की लुकाइल रिफाइनरी पर हमले किए। यूक्रेन ने इस रिफाइनरी पर एक साथ कई ड्रोन हमले किए। यह दक्षिणी रूस में सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 14.8 मिलियन टन है। रिफाइनरी यूक्रेनी सीमा से 475 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने रूस की तेल उत्पादन क्षमता को 38% तक कम कर दिया है। रूस में तेल की इतनी तंगी हो चुकी है कि पेट्रोल स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। ये गाड़ियां गैसोलीन यानी पेट्रोल के लिए कतार लगाए खड़ी हैं। रूस के इरकुत्स्क में तेल की भीषण तंगी है। रूस ने 2 दिन में प्रति व्यक्ति 50 लीटर पेट्रोल की सीमा तय कर दी है। क्रीमिया और रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क में भी तेल आपूर्ति पर राशन लागू कर दिया गया है। रूस को जरूरत के लिए बेलारूस और चीन से तेल आयात करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने बीते 3 महीने में रूस की एक रिफाइनरी पर 2 बार से ज्यादा हमले किए हैं।
4 अक्टूबर को यूक्रेन ने सिजरान रिफाइनरी पर हमले किए। 20 सितंबर को समारा और सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन बरसाए गए। 14 सितंबर को यूक्रेन ने किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। 13 सितंबर को यूक्रेन के ड्रोन रूस की नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी पर गिरे। 7 सितंबर को यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने रूस की इलिस्की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। 8 सितंबर को रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। 28 अगस्त को यूक्रेन ने एक साथ 2 रिफाइनरियों सिजरान और क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए। इससे 3 दिन पहले 24 अगस्त को यूक्रेन ने एफिपिस्की ऑयल रिफाइनरी और कोइबिशव ऑयल रिफाइनरी पर एक साथ ड्रोन हमले किए थे। इसीलिए रूस में अब यह मांग उठने लगी है कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का समय आ चुका है। रूस के मशहूर पत्रकार और पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि रूस को अपनी सेना का रास्ता तैयार करने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद 3 दिन के अंदर कीव पर कब्जा कर लेना चाहिए। रूस फिलहाल मिसाइलों, ड्रोन और गाइडेड बमों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन अब उसके गाइडेड बमों को हवा में ही नष्ट करने की योजना तैयार कर रहा है। और रूस यूक्रेन पर हमलों के लिए गाइडेड एरियल बम कैब का इस्तेमाल करता है। फाइटर जेट से ड्रॉपिंग के बाद इन बमों के गाइडिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। एक गाइडेड बम 40 किलोमीटर तक उड़ान भरता है। अब यूक्रेन ने कैब को इंटरसेप्ट करने के लिए टेंडर जारी किए। कैब को लेजर से गिराने की परिकल्पना की गई है। योजना है कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन से लेजर के जरिए उसके गाइडिंग सिस्टम पर हमले किए जाएंगे। इस योजना से गाइडेड बम को हवा में नष्ट कर दिया जाएगा। रूस में बढ़ते संकट को देखते हुए यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियारों की मदद बढ़ाने में जुट गए हैं। जर्मनी यूक्रेन को 2 बिलियन यूरो के हथियार देने वाला है। इसमें आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइलें शामिल होंगी। स्वीडन ने यूक्रेन को एक टोही विमान और ग्रिपेन जेट देने पर सहमति जताई है। नॉर्वे पर्ल यानी प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट प्रोग्राम के तहत यूक्रेन को $170 मिलियन के हथियार देगा। आईएमएफ भी यूक्रेन को नया लोन देने पर विचार कर रहा है। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा जल्द कीव दौरे पर जाने वाली है। यानी यूक्रेन को नई ताकत बहुत जल्द मिलने वाली है और ये रूस के लिए संकट बढ़ाने वाली बात होगी। इसलिए आशंका है कि रूस अस्तित्व की रक्षा का हवाला देकर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।